और इसमें सबसे बड़ी मदद मिली है उनके भ्रष्टाचार के कारण। उनकी जो कट्टर ईमानदार की छवि थी वो उनके झूठ को सच बना देती थी। अब वो ईमानदारी का मुलम्मा जो चढ़ा हुआ था वो उतर गया है, तो अब उनका झूठ झूठ के रूप में दिखाई देने लगा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल बहुत बेचैन हैं। आप आजकल उनकी भावभंगिमा देखिए, जरा तुलना कीजिए 2020 और 2015 के चुनाव से। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर आत्मविश्वास जैसे छलकता था, आज आपको उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक बूंद नहीं दिखाई देगी। और उसका सबसे बड़ा कारण मैं कह रहा हूं वो है, किसी भी राजनेता के लिए वो होता है उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाना। लोग जब उसकी बात पर भरोसा करना बंद कर दें, जब उसकी बातों पर संदेह करने लगें, तो अरविंद केजरीवाल ने जो शराब घोटाला किया, जिसका आरोप है उन पर, अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन उस घोटाले का आरोप उन पर चिपक गया है। और मैं बार बार कहता हूं कि पब्लिक लाइफ में, खासतौर से राजनीति में, रियलिटी से ज़्यादा ताकत होती है परसेप्शन की। ये परसेप्शन बन गया है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया। अब किया नहीं किया इसका फैसला तो अदालत में होगा, वहाँ से फैसला होने के बाद सज़ा होगी या बरी होंगे, लेकिन लोगों के मन में ये बात आ गई है। और मैं ऐसी स्थिति की तुलना बार बार बोफोर्स के मामले से करता हूँ कि राजीव गांधी ने उसमें कोई रिश्वत नहीं ली थी, कोई दलाली नहीं ली थी, लेकिन लोगों ने मान लिया कि उन्होंने ऐसा किया। तो अदालत का फैसला आने से पहले जनता की अदालत का फैसला आ जाता है। तो दिल्ली में इस समय जनता की अदालत के फैसले का समय है शराब घोटाले पर। याद रखिए, ये विधानसभा का चुनाव, ये पहला चुनाव है जब दिल्ली में भीषण हिंदू विरोधी दंगों के बाद चुनाव हो रहा है। और उन दंगों में अरविंद केजरीवाल न हिंदुओं के साथ खड़े हुए न मुसलमानों के साथ खड़े हुए। इसके अलावा कोरोना के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। कोरोना के दौरान वही जो कोर वोट था अरविंद केजरीवाल का, पूर्वांचली वोट, उत्तर प्रदेश बिहार के गरीब लोग जो यहां आकर दिल्ली के विकास में योगदान करते हैं, बहुत बड़ा योगदान है, और अरविंद केजरीवाल को सत्ता में लाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। उनको जिस तरह से दिल्ली से एक तरह से कहिए धक्का मारकर भगाया गया, वो मुझे नहीं लगता कि वो लोग सब लोग भूल गए होंगे। जिनके परिवार ने वो सहा, जिनका परिवार सड़क पर आ गया, जो दर दर भटकते रहे इलाज के लिए, खाने के लिए, वो मुझे नहीं लगता कि भूल गए होंगे। अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोलते रहे।